विश्वास से बड़ी कोई भक्ति नहीं होती है, भरोसे से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती है। एक कहानी है छोटी सी। एक बार नारद जी नारायण जी के साथ बैठ के बात कर रहे होते हैं, तो नारायण जी नारद जी को बोलते हैं कि आप पृथ्वी लोक पे जाइए और यहाँ पे एक ऋषि हैं जो तपस्या कर रहे हैं काफ़ी सालों से। आप उनको जाके बोलिए कि आपको तपस्या 5 साल और करनी पड़ेगी, फिर मैं आके दर्शन दूँगा। तो नारद जी नारायण जी की बताई हुई जगह पे पहुंचते हैं। वहाँ पे उनको वो ऋषि मिलते हैं जो तपस्या कर रहे होते हैं। तो वो उनको जगाते हैं उनकी तपस्या से और बोलते हैं कि मैं नारद, नारायण जी का परम भक्त, और नारायण जी ने मुझे भेजा है आपको संदेश देने के लिए। बोला है कि आपको 5 साल और भक्ति करनी पड़ेगी, फिर मैं आपको दर्शन दे दूंगा। तो वो ऋषि एकदम से आग बबूला गुस्से में आके कमंडल हाथ में उठा के, चिमटा हाथ में उठा के नारद जी के पीछे पीछे भागते हैं कि मैं तुझे भस्म कर दूंगा। तुम्हारा ये भगवान ढोंगी है, इतने सालों से 10 सालों से मैं तपस्या कर रहा हूँ और अभी भी बोल रहा है कि 5 साल और तपस्या करनी पड़ेगी, ये क्या मजाक है। तो नारद जी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए भागते हैं। नारद जी नारायण जी के पास पहुँचते हैं। तो नारायण जी हंस रहे होते हैं, वहाँ उनको तो पूरा वाक्य पता होता है, देख रहे होते हैं ऊपर से। तो कहते हैं, नारद जी कहते हैं, प्रभु आपने तो मेरी जान पे आफत ले आए थे आज, ऋषि तो मेरे पीछे पड़ गए थे। तो अभी थोड़ा सा नारद जी शांत होते हैं। इतनी देर में नारायण जी फिर बोलते हैं कि आपको फिर से भूलोक जाना है और वहाँ पे एक ऋषि और हैं जो तपस्या कर रहे हैं। आपको उनको जाके बोलना है कि आप तपस्या कीजिए, मैं अगले जन्म में आपको दर्शन दूंगा। तो नारद जी कहते हैं, प्रभु पिछली बार वाले को 5 साल बोला था तो जान पे आफत आ गई थी, अगले साल का बोलूँगा तो क्या, मेरे तो क्या ही करेंगे, अमरता क्या नहीं करता। नारायण जी का हुक्म है, नारद जी टाल नहीं सकते हैं। नारद जी जाते हैं, उन ऋषि के पास पहुँचते हैं और ऋषि के कान में धीरे से बोलते हैं कि हे महाराज, मैं नारद नारायण का परम भक्त, उन्होंने मुझे संदेशा देने के लिए बोला है कि आपको ये तपस्या करते रहना है, मैं अगले जन्म में आपको दर्शन दूंगा। और इतना बोलते हुए वो एकदम से भागते हैं गोली की तरह और पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। तो देखते हैं ऋषि की कोई प्रतिक्रिया, फिर से जाते हैं, फिर से सेम लाइन बोलते हैं और भाग के आ जाते हैं। इतने में ऋषि उठते हैं। ऋषि कहते हैं, नाचने लग जाते हैं। तो नारद जी कहते हैं, आपने शायद ध्यान से सुना नहीं। तो ऋषि कहते हैं कि मैंने सब सुन लिया और मेरी तपस्या आज पूरी हो गई, क्योंकि नारद जी खुद आए हैं मुझे बताने के लिए नारायण का संदेश लेके। तो इससे बड़ी और क्या सफलता हो सकती है। इतना सुनते ही नारायण जी आते हैं और दर्शन देते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है गाइस, भरोसा बहुत बड़ी संपत्ति है, इसको संजो के रखिए और किसी का भरोसा तोड़ना भी नहीं चाहिए। और जब हम किसी पे भरोसा करते हैं तो सब्र भी करना चाहिए।